नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम काफ़ी खास चर्चा लेकर एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं। 13 जनवरी को शुक्र, जी हाँ दोस्तों, साल का पहला परिवर्तन और बहुत उत्तम परिवर्तन आपके लिए। आपकी राशि के भाग्य स्थान का मालिक, आपके लगन का भाग्य स्थान का मालिक शुक्र दोस्तों दूसरे त्रिकोण में लक्ष्मी स्थान में प्रवेश करने जा रहा है, वह भी मित्र के घर में। दोस्तों गौर करिए इस चार्ट पर, पंचम भाव जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, यह लक्ष्मी स्थान होता है। इसे त्रिकोण स्थान भी कहते हैं। ये शनि देव का भाव है, पंचम भाव। शनि और शुक्र दोनों अभिन्न मित्र हैं, तो मित्र के भाव में, मित्र के घर में शुक्र का 13 तारीख को जाना होगा। मंगलवार का दिन होगा, समय होगा 4:02 और नक्षत्र होगा उत्तराषाढ़ा। सूर्य के नक्षत्र में यूं तो 10 तारीख से ही प्रवेश कर जाएंगे दोस्तों, और सूर्य के नक्षत्र में 21 तारीख तक रहेंगे। उसके पश्चात चंद्रमा के नक्षत्र में, श्रावण नक्षत्र में, तत्पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। और 6 तारीख को यह उच्च अभिलाषी हो जाएंगे, 6 फरवरी को। अंततः 2 मार्च को उच्च के भी होंगे। आपको यहाँ तक बताना चाहता हूँ कि मार्च तक आपका भाग्य 7वें आसमान पर। तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं, कोई लाग लपेट नहीं है। शुक्र दोस्तों भोग विलास के कारक हैं, प्यार मोहब्बत के कारक हैं। जो भी संसार में, इस धरा में सुंदर वस्तु नजर आती है, उसमें शुक्र ही निहित है। अगर शुक्र ना होता तो शायद इस धरती का स्वरूप ही कुछ और होता। दोस्तों शुक्र भौतिकता के और सुख संपत्ति के, लग्जरी के, प्यार मोहब्बत के, और पुरुषों की कुंडली में यह पत्नी के कारक होते हैं। शुक्र का आपकी कुंडली में 2 बेहतर भावों के ऊपर आधिपत्य है। द्वितीय भाव जहां पर तुला राशि आती है शुक्र की, वायु तत्व की राशि है ये। कुटुंब का भाव है द्वितीय भाव, धन का भाव है। तो धन का मालिक पंचम भाव में आ चला। पंचम भाव दोस्तों बहुत अद्भुत भाव है। नवम से नवम भावत भावम, तो ये भाग्य के ऊपर भी कंट्रोल रखता है, आपके पूर्व पुण्यों के ऊपर भी कंट्रोल रखता है। तो शुक्र का यहाँ पर बैठना, आपके पूर्व पुण्य साथ देते हैं। पिछले जन्म के कर्म भी ऐसी अवधि में जागृत हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। दिस इज गोइंग टू बी फैबुलस पीरियड। अभी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, इससे पहले एक औपचारिकता। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, आपसे निवेदन, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दिया करें। लाइक करना, शेयर करना मत भूलें, यही आपसे विनती है, गुजारिश है। तो शुक्र दोस्तों भाग्य स्थान के मालिक, धन भाव के मालिक और लक्ष्मी स्थान में, आपके पूर्व पुण्यों के घर में। और शुक्र तो शुभ प्लेनेट है, मित्र के घर में। और क्या चाहिए, शुक्र को बल मिल जाता है दोस्तों। वैसे भी भाग्यस्थान का मालिक दूसरे त्रिकोण में बैठे तो ये महालक्ष्मी योग बन जाता है। शुक्र वैसे ही ग्रह लक्ष्मी है। क्या क्या फायदे होंगे, चलिए इसके ऊपर टिप्पणी कर देते हैं। दोस्तों शुक्र कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, डायमंड्स, आर्ट, आर्किटेक्चर, कला, सौंदर्य प्रसाधन, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पेंटिंग, जो भी कलाकृतियाँ हैं इस संसार में, जिससे जिंदगी में रस है, बेसिकली जिस वस्तु में अट्रैक्शन है, एस्थेटिक्स कहें तो,
वह शुक्र है। तो इस अवधि में आपको शुक्र अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि पंचम भाव भी क्रिएटिविटी का भी है, एंटरटेनमेंट का भी है। आपकी क्रिएटिविटी में, आपके इमेजिनेशन में निखार आने वाला है। अगर आप आर्टिस्ट हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो कमाल होगा। आप कुछ ना कुछ ऐसा सृजन कर जाएंगे इस अवधि में जो सालों साल आपको तो आत्म विभोर करेगा। आप दुनिया के लिए भी कुछ ऐसा पेश कर देंगे कि दुनिया याद रखेगी। नोट कर लीजिए बात मेरे दोस्तों, 1 साल बाद शुक्र इस राशि में आते हैं, पूरे जोडिएक का चक्कर लगाने के पश्चात इस राशि में आते हैं, और यहाँ पर आने के पश्चात शुक्र आपको कई तरह के सुखों से सराबोर करने वाले हैं। स्पेकुलेशन का भाव भी दोस्तों भूलना नहीं है। यहां पर बैठा हुआ शुक्र, शनि जो कि इस राशि का मालिक है, मकर राशि का, वह भी केंद्रस्थ है, तो शुक्र को भी बल मिल जाता है, क्योंकि डिस्पोजिटर ऑफ वीनस इज वेल प्लेस्ड इन द केंद्र। यह सूत्र है प्राशर ऋषि का। तो शुक्र का यहां पर बैठना, बहुत बली होकर बैठना, डेफिनेटली स्पेकुलेशन से लाभ हो, लॉटरी के चांसेस प्रबल हो जाते हैं। भाग्य के कारण किस्मत चमकना, इसे कहते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट में आपकी इनकम का ग्राफ नोट कर लीजिए। तारीखें दोस्तों, 13 तारीख संध्या समय 4 बजे से लेकर 6 फरवरी तक धन बरपेगा, धन बरसेगा। कैश बॉक्स खरीद लीजिए मेरे कहने पर। जी हां दोस्तों, दिस इज गोइंग टू बी फैबुलस पीरियड। वो विलक्षण घड़ी आ रही है, क्योंकि धन भाव का मालिक लक्ष्मी स्थान में बैठा है, तो धन तो बरसेगा दोस्तों। और क्या क्या आपकी मुरादें पूरी होगी, और कौन सी इच्छा पूर्ण होगी। संतान, जी हां, संतान का भाव भी है। संतान को लेकर आप हर्षित रहेंगे। कहीं ना कहीं कोई दुविधा है संतान के स्वास्थ्य को लेकर, संतान के भविष्य को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, तो उसका भी निवारण होता है। बल्कि संतान ऐसे में हमने पाया है भाग्यशाली रहती है। संतान के कारण आपका नाम रोशन होता है। शुक्र दोस्तों यहां पर बैठकर अगर आप छात्र हैं तो आपको भाग्यशाली बनाता है। आप किसी परीक्षा का परिणाम आपके हित में आ सकता है। दोस्तों पंचम भाव, आप कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इससे ट्रेनिंग, कोई हायर स्टडीज़ का विचार भी किया जाता है। कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते हैं, कोई पीजी कोर्स करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको बहुत आसानी से एडमिशन मिल जाती है। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, तो छात्रों के लिए भी बहुत अद्भुत समय है। और 5वां भाव लव रोमांस का भी है। भाग्य स्थान का मालिक पंचम भाव में बैठे तो लव मैटर्स में भी आप भाग्यशाली रहते हैं। तो ये शुक्र दोस्तों वाहन सुख दे, भाग्य के कारण विदेशों में भी आपको सफलता मिले, मल्टीनेशनल कंपनीज में भी सफलता मिले। विदेशी कामकाज करते हैं, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, तो आपकी बल्ले बल्ले एक्सेलेंट पीरियड। दोस्तों कुटुंब में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। घर में कोई मांगलिक कार्य का योग भी बनाता है। चतुर्थ भाव से पंचम भाव द्वितीय भाव होता है। चतुर्थ भाव होता है दोस्तों पब्लिक का, द्वितीय भाव होता है धन का। तो पब्लिक का धन भी होता है पंचम भाव। और पंचम भाव में बैठा हुआ धनेश पब्लिक से धन कमाने का अच्छा मौका है दोस्तों। पब्लिक से जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट या फ्रीलांसर है, या कोई इस तरह के प्रोफेशनल हैं जो पब्लिक से 1 to 1 डीलिंग करते हैं, उनके लिए बहुत उत्तम समय है। और बुध का परिवर्तन देखने वाला होगा दोस्तों। 17 तारीख से बुध आपके कैरियर के मालिक शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग, धर्म कर्माधिपति राजयोग भी तो बनाने वाले हैं। 17 तारीख तक
ये और भी अद्भुत लाभदायक हो जाएगा। अगर हम नक्षत्रों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 10 तारीख से यूं तो शुक्र का प्रवेश हो जाएगा। 21 तारीख तक, 10 तारीख से 21 जनवरी तक सूर्य से प्रभावित रहेंगे शुक्र। सूर्य 12वें भाव के मालिक हैं। दोस्तों, विदेशों में निवेश के अच्छे मौके मिलेंगे। मेडिकल क्षेत्र से सफलता, सोशल वर्क जो करते हैं, एनजीओज के साथ जो संबंध रखते हैं किसी तरह का, उनको सफलता। मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करते हैं उनके लिए समय बेहतर रहेगा। सरकारी तंत्र के साथ अगर आपका कोई नाता है, सरकार से कोई काम करवाना है, अथॉरिटी में जो व्यक्ति हैं उनसे कोई लाभ लेना है, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में शुक्र होंगे 21 तारीख तक, तो आपके लिए ये समय 10 तारीख से बल्कि 13 तारीख से लेकर 21 जनवरी तक ज़्यादा बेहतर है सरकारी तंत्र से काम करवाने के लिए, अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी मदद पाने के लिए। सो रिमेंबर दिस थिंग, 13 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक आपके लिए अद्भुत समय है। और अगर आप राजनीति में हैं तो पॉलिटिक्स के राजनीतिक गलियारों में आपका नाम होता है दोस्तों। दिस इज गोइंग टू बी फैबुलस पीरियड। याद रखिए, त्रिकोण में बैठा हुआ भाग्य स्थान का मालिक अद्भुत है। और इसी तरह से 21 तारीख से लेकर 31 तारीख तक चंद्रमा के नक्षत्र में, श्रावण नक्षत्र में शुक्र का गोचर चंद्रमा से प्रभावित रहेगा। और दोस्तों, ये और भी बड़ा राजयोग हो जाता है जब भी कोई ग्रह किसी भाव को देखे और उस भाव के मालिक के नक्षत्र में हो। जैसे कि शुक्र अब चंद्रमा की राशि को देखेगा, चंद्रमा के भाव को देखेगा और चंद्रमा के नक्षत्र में भी होगा 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। तो कहने का मतलब, शुक्र और भी जबरदस्त राजयोग कारक हो जाते हैं इस अवधि में। नोट कर लीजिए, 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपकी आय के साधन बढ़ने वाले हैं, इनकम का ग्राफ बढ़ने वाला है, मित्रों का साथ मिलने वाला है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। आपकी तूती बजेगी, डंका बजेगा, समाज में लोग देखेंगे आपको। और ईर्ष्यालियों से बचकर रहें, जेलसी करने वालों से बच के रहें। हालांकि राहु आपको प्रबल शत्रु हंता बनाते हैं। याद रहे, आप निर्भीक भी रहेंगे, दलेर भी रहेंगे, आपका करिश्मा देखने वाला होगा। दोस्तों, कुछ ग्रह गति इस तरह से बन चली है कि बताते हुए भी खुशी हो रही। दोस्तों, धनिष्ठा नक्षत्र में शुक्र 31 तारीख से आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, क्योंकि थर्ड लॉर्ड है मंगल के नक्षत्र में होगा और आपको और भी बलशाली बनाने वाला है और अचानक से लाभ के योग बनाता है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव का भी मालिक है और आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। आपके किसी हिडन एनिमी का, छुपे हुए शत्रु का नाश स्वतः ही भाग्य के कारण हो जाता है, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक बहुत स्ट्रोंग है। तो दोस्तों, अति उत्तम गोचर है, लाभकारी है स्थितियां। अगर आपको चर्चा पसंद आती है, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात कमेंट करना मत भूलें। नेक्स्ट किस तरह का आप वीडियो देखना पसंद करेंगे, अपने व्यूज़ शेयर करते रहें। आपके व्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।